Yes, no. Probably no, but sometimes maybe yes. I need one word. No. Is Sir Alex Ferguson the best manager in... I can't lie. We want you to tell the truth. Here we go. Is your name Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro? Yes. वह दुनिया का सबसे महान प्लेयर है या नहीं, इस पर तो डिबेट चलता ही रहेगा। लेकिन उनके वर्क एथिक की कहानियां प्लेयर्स, कोच और टीम मेंबर्स सबसे सुनने को मिलती है। मेरा रोनाल्डो के वर्क एथिक पर ध्यान तब गया जब एक इंटरव्यू में विराट कोहली कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग और शेड्यूल तो ट्रेनर प्लान करता है, फिर भी मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैंने सुना है कि मेसी जीनियस है, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से रोनाल्डो एक कदम आगे रहते हैं। 2003-04 सीजन के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने ऑफिस में बुलाया। देखो, बहुत सीधी बात है, केवल एक अच्छा प्लेयर होना काफी नहीं है। ऊपर वाले ने तुमको टैलेंट और मौका दिया है दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने का। अगर तुम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरा पूरा सपोर्ट होगा। अगर तुम एक एवरेज प्रोफेशनल प्लेयर रहना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ दूसरे प्लेयर जैसा ही व्यवहार करूंगा। क्विक रोज कहते हैं, मैं जानता था रोनाल्डो का जवाब क्या होगा। बहुत कम यंग प्लेयर्स के अंदर टैलेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और पर्पस एक साथ मौजूद होता है। क्विक रोज कहते हैं कि एक दिन देर शाम को मैंने अपनी ऑफिस की खिड़की से कुछ पैरों को हिलते हुए देखा। मुझे लगा कि मीडिया या दूसरे क्लब वाले जासूसी कर रहे हैं। मैंने सिक्योरिटी बुलाई तो पता चला कि रोनाल्डो जंगली पैरों से अकेले ट्रेनिंग कर रहा था। जब रोनाल्डो के टीममेट्स प्रैक्टिस के बाद शावर लेने चले जाते थे, तब बिल्डिंग के पीछे ऊपर खावर पैरों से भरे मैदान में रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस किया करते। वे उस जंगली मैदान में बॉल को जोर से किक करते और ऊपर खावर मैदान में बॉल के पीछे दौड़ते, जिससे वे अनिश्चित बाउंसेस में ड्रिबलिंग और बॉडी बैलेंस की प्रैक्टिस कर सके। क्विक रोज कहते हैं कि रोनाल्डो का जवाब शब्दों में नहीं था। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में लगातार अपना गेम इंप्रूव करते रहे और 15 साल बाद आज भी रोनाल्डो और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एलाइट मेंटेलिटी वर्क एथिक शुरू होता है हमारे माइंडसेट, हमारे बिलीफ सिस्टम से। जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हमारा सेल्फ बिलीफ होता है वही हमारे काम में दिखता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिमाग में बैठा हुआ था कि वो दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट्स में से एक है, इसलिए 33 साल के होने पर भी वो अभी भी अपने शरीर को 20 साल का बनाए हुए हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनकी नई टीम जुवेंटस की। उनके शरीर में 7% बॉडी फैट और 50% मसल मास है। क्रिस्टियानो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे तेज भागने वाले एथलीट्स हैं। वर्कआउट रोनाल्डो के पुराने फिटनेस कोच म्योरी बताते हैं कि रोनाल्डो कोई मौका नहीं चूकते। चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात को 2 बजे शहर वापस लौटे तो बाकी लोगों की तरह घर जाने की बजाय टीम के ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचते हैं और वहां अकेले 1 घंटा वर्कआउट करते हैं और क्रायोथेरेपी लेते हैं। वर्क एथिक का मतलब जुनूनी होकर रात में वर्कआउट करना नहीं है, बल्कि जब भी मौका मिले, जब भी जरूरत पड़े, तब एक कदम ज्यादा करने की कोशिश है। हम इसे रोनाल्डो के एलाइट मेंटेलिटी कह सकते हैं। जीवोनी मोरी कहते हैं कि उनके वर्कआउट में हमेशा इंटेंसिटी, डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है। नो शॉर्टकट्स। जुवेंटस मिडफील्डर ब्लेसी मैट्यूडी कहते हैं
कि हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनके ही मैदान ओल्ड ट्रैफोर्ड में कठिन गेम जीता। पूरी टीम बहुत थकी थी, हम लोग सब छुट्टी पर थे, लेकिन रोनाल्डो हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप थके नहीं, आपको रिकवरी की जरूरत नहीं है? तो वह कहते हैं कि मैं रात भर से रिकवरी ले रहा था, अब ट्रेनिंग कर रहा हूँ। रोनाल्डो होने की वजह से ऐसा करना पड़ता है। इस क्वाइट से फिर रोनाल्डो के बिलीफ सिस्टम की झलक मिलती है। केवल क्रिस्टियानो के वर्क एथिक की बात नहीं हो रही होती। अगर आप और मैं भी चैंपियंस जैसा वर्क एथिक बनना चाहते हैं तो छोटे छोटे एक्शन लेकर अपना बिलीफ सिस्टम बनाएं, अपना वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो मेहनत करेगा वही जीतेगा।